हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज 4 अगस्त, तो 4 अगस्त से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। यह दिवस श्रवण पूर्णिमा के दिन को मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन होता है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। संस्कृत भाषा को दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक माना जाता है। संस्कृत एक पुरानी इंडो आर्य भाषा है और इसके बारे में यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 वर्ष पहले भारत में ही हुई थी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है। ये मर्सिडीज़ के रेसर है तथा यह फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो 2020 की जो आयोजन हुआ है, इसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। इस फार्मूला 1 में मैक्स एफ स्टेपन दूसरे स्थान पर रहे हैं, ये रेड बुल के रेसर हैं, तथा चार्ल्स लेक्लेयर ये तीसरे स्थान पर रहे हैं, ये फेरारी के रेसर हैं। लुइस हैमिल्टन F1 रेस के इस सीज़न में यह तीसरी रेस जीते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कमल रानी वरुण का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो ये एक मंत्री थी जो कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थी। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री कमल रानी का वरुण का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। वह राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थी। इसके अलावा कमल रानी वरुण 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं, जिसमें से एक बार 11वीं लोकसभा में और दूसरी बार 12वीं लोकसभा में चुनी गई थी। ये वर्तमान में कानपुर के घाटमपुर से विधायक चुनी गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना कैंपेन लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है। यह कैंपेन 2 महीने तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत क्या क्या ऑफर दिए जाएंगे देखते हैं। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण बचत खाते, चालू खाते, कारपोरेट सैलरी खातों के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर प्रदान करेगा। सेकंड नंबर में बैंक ने अपने ग्राहकों को शॉपिंग, एसेंशियल, पर्सनल केयर, एजुकेशन जैसे श्रेणियों में ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके CEO हैं उदय कोटक और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में परमाणु संयंत्र चालू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, परमाणु संयंत्र चालू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, जो अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र में स्थित है। यह 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे संयुक्त अरब अमीरात की लगभग 25% बिजली की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। यूएई के राष्ट्रपति हमारे शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान और राजधानी है यूएई की अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। हर साल अगस्त माह के पहले सप्ताह यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। और इस बार की विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम क्या थी? सपोर्ट, नोट करिए, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। 1991 में वाबा, WABA, WHO और यूनिसेफ द्वारा वार्षिक सप्ताह के रूप में इसका आयोजन किया गया था। वाबा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मुख्यालय है हमारा पेनांग में और इसके संस्थापक हैं अनवर फजल और इसकी स्थापना की गई थी 14 फरवरी 1991 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में असम में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया है। इस बैंक का उद्घाटन तेजपुर मेडिकल कॉलेज में 2 अगस्त को किया गया है। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा द्वारा किया गया है। तो इस बैंक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। अभी तक इस बैंक में 3 लोग प्लाज्मा दान कर चुके हैं और 0.24% के साथ असम ने देश में सबसे कम मृत्यु दर दर्ज की है। यह दूसरा प्लाज्मा बैंक है। तो पहला हमारा कहाँ है? पहला हमारा दिल्ली में है और असम की हमारी राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी।
और इस राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 ईस्वी को। और असम में हमारे कुल टोटल 33 जिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ये वी.आर. चौधरी है। वी.आर. चौधरी को पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने एयर मार्शल बी सुरेश का स्थान ग्रहण किया है। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को 1982 ईस्वी में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्ट्रीम में पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई तरह के लड़ाकू और प्रशिक्षण विमान उड़ाए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। एक अध्ययन ने शुक्र पर 37 हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी संरचनाओं की पहचान की है। यह अध्ययन मैरीलैंड विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। शुक्र को हमारा सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस जोन ने पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? तो अभी हाल ही में उत्तरी रेलवे जोन ने पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। 1 अगस्त को उत्तर रेलवे ने अपनी पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। त्रिपुरा में जिराना के लिए तय की गई इस ट्रेन में 46 डिब्बे हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फिरोजपुर डिवीज़न के गुनियाना स्टेशन पर 34 डिब्बों में गेहूं लोड किया गया है और शेष में चावल और दलहन। तो ये क्वेश्चन हमारा नॉर्थ जोन से रिलेटेड है। तो नॉर्थ जोन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय हमारा दिल्ली में। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।